हम भी ये मान के चल रहे थे कि अब ये इस तरीके की हरकतों से बाज आएंगे और ऐसे काम नहीं करेंगे। लेकिन रिसेंटली फिर एक न्यूज़ आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ा जिसमें ये था कि बायजूस अभी भी ऐसे ही काम कर रहा है। अभी अभी आपने एनसीपीसीआर प्रमुख प्रियंक कानूनगो को सुना। वे ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी बायजूस के बारे में बात कर रहे थे। बायजूस सुर्खियों में बनी ही रहती है। कभी आरोप लगते हैं कि कंपनी ने अपने तमाम कर्मचारियों को एक झटके में नौकरी से निकाल दिया। कभी अनाउंसमेंट होता है कि बायजूस ने लियोनेल मेसी को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। कभी ये कभी वो के बीच एक बार फिर बायजूस की चर्चा हो रही है और इस बार कंपनी पर गंभीर आरोप लगे हैं बच्चों और उनके माता पिता को लेकर। सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने कहा है कि बायजूस बच्चों और उनके माता पिता के नंबरों को खरीद रहा है, फिर इसके जरिए उन्हें धमका भी रहा है। माता पिता से कहा जा रहा है कि अगर वो बायजूस का कोर्स नहीं खरीदते हैं तो उनके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। इस बारे में एनसीपीसीआर प्रमुख प्रियंक कानूनगो ने बीते मंगलवार 20 दिसंबर को न्यूज एजेंसी एएनआई से भी बात की। उन्होंने कहा, देखिए, हमको जो पता चला वो ये कि बच्चों के और बच्चों के पेरेंट्स के नंबर्स का डेटाबेस खरीदते हैं, कहीं कहीं से आता है इनके पास, उनको फ़ोन करते हैं, रिगरस फॉलो अप करते हैं, बच्चों का साइकोमेट्री टेस्ट कर रहे हैं और पेरेंट्स को एक तरीके से थ्रेट देते हैं कि ये बच्चों का फ्यूचर खराब हो चुका है। देखिए, ट्यूशन पढ़ने के लिए आप बच्चों से ये नहीं कह सकते या बच्चों के पेरेंट्स से कि अगर ये ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे तो इनका कोई कैरियर ही नहीं है। और ये खास तौर पे फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स जो हैं उन फैमिलीज को टारगेट कर रहे हैं। इस तरीके के हमारे पास इनपुट्स आए हैं, तो इन सभी इनपुट्स को हम कोलैबोरेट करेंगे, इनके जवाब के साथ देखेंगे और उसके बाद हमको जैसा लगेगा फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए अथॉरिटी को लिखेंगे, फर्दर एक्शन के लिए अथॉरिटी को लिखेंगे। इससे पहले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बायजूस के सीईओ बायजू रविंद्रन को समन भी जारी किया था और उनसे 23 दिसंबर को मौजूद रहने को कहा था। कंपनी पर आरोप है कि उन्होंने अपने स्टडी मटेरियल को लेकर फर्जीवाड़ा किया है। आयोग ने एक न्यूज रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है। इसमें बताया गया था कि बायजूस की सेल्स टीम अपने स्टडी मटेरियल को बेचने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करती है। इसे लेकर एनसीपीसीआर ने एक बयान में कहा, आयोग को एक न्यूज रिपोर्ट से पता चला है कि बायजूस की सेल्स टीम अपने कोर्सेज को बेचने के लिए बच्चों के माता पिता को लुभा रही है और वे कदाचार में लिप्त हैं। न्यूज रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि कुछ ग्राहकों ने दावा किया कि उनका शोषण किया जा रहा है, उन्हें धोखा दिया गया है। इसके चलते उनकी पूरी बचत कमाई खतरे में पड़ गई है। कानूनगो ने यह भी कहा, हमें 2021 के दिसंबर में शिकायत मिली थी कि कम आय वाले बच्चों के माता पिता के पास बायजूस के सेल्स एग्जीक्यूटिव्स जाते हैं और ईएमआई बोलकर फाइनेंस कंपनी से माता पिता की क्षमता से अधिक लोन दिलवाते हैं। एनसीपीसीआर प्रमुख ने कहा कि उन्होंने शिक्षा मंत्रालय, एसएफआईओ, आरबीआई को इस मामले से अवगत कराया था और इस समय एसएफआईओ ने जांच करने के लिए आरबीआई और कॉर्पोरेट मंत्रालय को पत्र लिखा था। शिक्षा मंत्रालय ने भी बायजूस कंपनी के लिए एक विस्तृत सलाह जारी की थी और नोटिस भी जारी किया था। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी धीरज। मेरा नाम दिव्यांशी है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।